फिलहाल कैबिनेट ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अहम फैसला लिया है। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सरकार पिछली बार बिल लेकर आई थी। कुछ संशोधनों के बाद अब फिर से सरकार सदन में ये बिल लेकर आएगी। गलत सूचना, बलपूर्वक कार्य करना, धोखाधड़ी, जबरदस्ती प्रचार करना या धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देना, विवाह का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करना और मूल धर्म में परिवर्तन पर भी प्रतिबंध रहेगा। विधायकों के धर्म परिवर्तन पर 7 वर्ष, तो विधायकों की मंजूरी के लिए ये बिल जो है वो लाया जाएगा राजस्थान की विधानसभा में। और धर्म परिवर्तन पर 7 वर्ष, अधिकतम 14 वर्ष की सजा के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रस्तावित है। बैठक में सीवरेज और अपशिष्ट नीति 2016 में संशोधन भी किया गया। दरअसल कैबिनेट की बैठक में यह संशोधन किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने 374 महाविद्यालय में राजसीज के तहत 4700 पदों पर भर्ती की जानी है। ऐसे में उस पर भी चर्चा की गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सेवा नियमों में अनुमोदन, विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नतियों का लाभ देने एवं रिक्त पद भरने के लिए सेवा नियमों में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पहला, सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन। प्रदूषित जल से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से बचाव के लिए प्रदेश में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 लागू की गई थी। तब से अब तक अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव एवं नवाचारों को ध्यान में रखते हुए पुराने सीवरेज नेटवर्क के कारण सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए इस नीति में संशोधन की महसूस किया गया। राज्य सरकार की मंशा है कि वर्षा के अलावा कोई भी पानी नाली अथवा सड़कों पर नहीं बहे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 का संशोधन प्रारूप रुड़सिको द्वारा गठित समिति ने विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए तैयार किया गया है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन हमने एक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक बिल पिछली बार लाया था। उसमें कुछ अमेंडमेंट होकर के संशोधित बिल इस बार हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। और अक्सर ही देखने में आया है कि अनेक संस्थाएं, व्यक्ति इस तरह से व्यवस्था करती है कि दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर में भी तकलीफ आती है। इसलिए धर्म परिवर्तन क्या होता है, इसको स्पेसिफिक रूप से डिफाइन किया। उसमें मुख्य रूप से मिथ्यारूपण, मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत सूचना, बलपूर्वक कार्य करना, धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालना, जबरदस्ती प्रचार करना, कोर्सन, दबाव बढ़ाना, प्रलोभन देना, विवाह का साझा प्रदान कर धर्म परिवर्तन कराना, अन्य कपटपूर्वक संसाधन, ये सभी कोई कृत्य होगा वो धर्म परिवर्तन की परिभाषा में आएगा। दूसरा, अगर कोई अपने मूल धर्म में रिटर्न होता है, जिसको हम घर वापसी कहते हैं, तो ये प्रोविजन जो है वो उसमें लागू नहीं होंगे। अब इसमें आपकी शंका रहेगी कि इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसमें सजा के क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऐसा जो मैंने अभी बतलाया धारा 3 में अपराध करता है तो कम से कम 7 वर्ष की सजा और अधिकतम 14 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। हमने एक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूदू के दौरे पर रहे। दूदू विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल तो कांग्रेस के लोग जवाब नहीं देते। जो कांग्रेस ने 5 साल में किया वो हमने 1.5 साल में किया है। हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे और आपके विश्वास पर हमेशा खड़े रहेंगे। हरियाणा और राजस्थान हमेशा ऐसे ही रहेगा।
मेरे पायलट ने कहा साहब बारिश आने वाली है। मैंने कहा नहीं जल्दी उड़ाइए, अभी आते हैं, कोई चिंता की बात मत करिए, ये तो बारिश आनी है, क्योंकि बंसी वाले की कृपा है, इसलिए बारिश तो होनी होनी है। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज आपने भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनी होगी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारा जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, जब तक उसका भला नहीं होगा, जब तक ना हमारे प्रदेश का भला होगा, ना हमारे देश का भला होगा। और उन्होंने आज कहा है कि गांव गरीब से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से समाज में एक दिशा जाती है। और आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों का मोटिवेशन करते हुए उनको आगे बढ़ने की उन्होंने कहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम सभी आप जुटे हुए हैं और हमें ऐसा एक नेतृत्व मिला है। लगातार आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो आपके सामने है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या बढ़ता हुआ भारत का दुनिया में गौरव हो, ये आप सभी ने देखा है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको इतना कहना चाहता हूं कि हमारे को मजबूत बनना है, हमारे स्वदेशी उत्पादनों को हमें खरीदना है, उनका उत्पादन भी बढ़ाना है और वोकल फॉर लोकल को लेकर के हमें चलना है। क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, हमारी खेती है, हमारे विश्वकर्मा के माध्यम से हमारे लोहार है, हमारा सुथार है, हमारा सुनार है, उनके द्वारा बनाए हुए सभी सामान का उपयोग करते हुए हमें भारत को आर्थिक रूप से मजबूती भी प्रदान करनी है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जब हम कहीं भी जाएंगे, वोकल फॉर लोकल का काम हम करेंगे, उनसे हम खरीदेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे उन लोगों को सहारा मिलेगा जो हमारे स्थानीय उत्पादन है, उनका लाभ भी हमको मिलेगा। मेरे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 125वीं कड़ी का लाइव प्रसारण सुना गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। राठौड़ ने बताया कि पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं, खासकर बाढ़ और भूस्खलन पर संवेदना व्यक्त की है। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, सामाजिक कार्यकर्ताओं, डॉक्टर्स और नागरिकों के राहत कार्यों की सराहना की। उन्होंने तकनीक और मानवता के सहयोग से राहत कार्यों की गति बढ़ाने की बात कही। जैसलमेर से खबर है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व सांसद स्वर्गीय कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि देने उनके निवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कर्नल चौधरी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की, उनके ढांढस बंधाया। इस भावुक क्षण में हुड्डा की आंखें नम हो गई और वो काफी भावुक भी नजर आए हैं। कर्नल साहब का मेरा पुराना संबंध है, जो पहली बार सांसद बने 99 में, जब से मैं जानता था उससे पहले भी बहुत अच्छे आदमी थे और सदा जो है असूल की बात करते थे, समाज सेवा काम करे, सारा जीवन उनका समाज सेवा में गया। और जब उनकी स्वर्गवास हुआ उससे पहली रात को हम 4 आदमी, मैं, एक वकील साहब हमारे सीनियर वकील और क्या नाम जयप्रकाश जी और कर्नल साहब, हमने इकट्ठा ही खाना खाया दिल्ली गोल्फ क्लब में और ये तय हुआ था कल फिर खाएंगे। लेकिन मैं तो बाहर चला, दिन में आए थे वो, और फिर शाम को पता लगा हॉस्पिटल में दाखिल है, रात को स्वर्गवास उतार गए। जो स्थान वो बना के गए हैं ताकि जो है वो वरना नाम। सिरोही से बड़ी खबर है, यहाँ पर 2 दिन की बारिश से जलस्रोत लबालब हो चुके हैं। मानसरोवर और अखिलाव तालाब में पानी की आवक से खुशहाली है। लाखिलाव, दुधिया और मंदाकिनी तालाब भी ओवरफ्लो हैं। अणगौर बांध में भी पानी की जबरदस्त आवक देखी गई है। सिरोही की प्यास बुझाने वाला अणगौर बांध बढ़ने की ओर है और सरनुआ की पहाड़ियों में जो बहते हुए झरने हैं वो आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। झरनों की गूंज और कलकल बहाव से सिरोही सजीव हो चुका है। नदी नालों में पानी है, जगह जगह लुभावने नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। लगातार बारिश ने जिले के जलस्रोतों को तरबतर कर दिया है। तालाबों से बांध तक पानी की बहार है।
सिरोही में सुनहरे दिन जब लौट रहे हैं तो लोग भी काफी खुश हैं। और जोधपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जालोरी गेट चौराहे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंककर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाल ही में राहुल गांधी की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के संबंध में दिए गए अपशब्दों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में गहरा रोष देखने को मिल रहा है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, दक्षिण नगर निगम की महापौर विनीता सेठ, उपाध्यक्ष मनीष पुरोहित समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी की कड़ी निंदा यहां पर की। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा के दौरान एक जगह पर किसी शख्स ने यह नारेबाजी की थी। लोकतंत्र ये परंपराओं में बहुत ही काला धब्बा के रूप में जिस तरह से उन्होंने जो बात उन्होंने कही है, जो शब्द का उच्चारण किया है, वो लोकतंत्री मर्यादा के विरुद्ध है। किसी भी व्यक्ति और किसी भी मातृशक्ति के विरुद्ध इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए और इसके कारण सारे देश के अंदर रोष है। कांग्रेस से उम्मीद भी नहीं कर सकते, जिस तरह भ्रष्टाचार से उगती हुई पार्टी है और उनके नेता हैं, उनसे ज्यादा उम्मीद भी हम नहीं कर सकते कि वो अच्छी बात कहेंगे। और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। दरअसल कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के दाम घट गए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 51 रुपए की कमी आई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत रहेंगे। कल से गैस की नई दरें लागू होंगी। घरेलू गैस सिलेंडर 856 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर की रेट है। अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की दर अभी 1608 रुपए 50 पैसे है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसमान से पानी बरस रहा है और ऐसे में लोगों की जेब में जो आग लगी थी उसमें भी थोड़ी राहत यहां पर मिली है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की जो दर है उसको घटा दिया गया है और जो बड़ी भी माफ कीजिएगा कम की भी जो कीमतें हैं वो कल से लागू हो जाएंगी। यानी कि नया महीना जब आएगा 1 सितंबर, तब से ये घटे हुए दाम में कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलने वाला है। दौसा के सिकराय से खबर है। आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ है। हादसे में महिला और बालिका घायल हो गए हैं। इन घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करौली और ढाणी डूडी में ये आकाशीय बिजली गिरी है। आकाशीय बिजली गिरने से कई मकानों में दरारें आई हैं। सरपंच रघुनाथ ने मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया। प्रतापगढ़ से खबर है। सालमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मऊखेड़ा गांव में एक ही परिवार के साथ लोग अचानक से अचेत हो गए। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना उस समय हुई है जब सभी परिवारजन एक साथ भोजन कर रहे थे। खाना खाने के बाद कुछ ही देर में उल्टी दस्त, चक्कर और घबराहट की शिकायत के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई। आज सुबह मेरे यहाँ कोदरे का खाना बनाया था और परिवार में 7 जनों ने एक साथ में खाना खाया। उनकी धीरे धीरे 1 बजे तक तबीयत खराब हो गई। फिर सालमगढ़ PSC में एडमिट किया, वहाँ से रेफर करके यहाँ प्रतापगढ़ एडमिट किया। पहले ही बनाया था कि ये फर्स्ट बार ही खाना बना था, घर पे फर्स्ट बार ही बना था। ये कितने लोग बीमार हुए? ये 7 जने थे टोटल। कितनी महिलाओं कितने पुरुष? 3 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। स्थिति क्या है? स्थिति वहाँ भी थोड़ा ठीक बताया है, अभी यहाँ एडमिट कर। उदयपुर बाटी के गुड़ागौड़जी से खबर है। एम्बुलेंस चालक ने बाइक सवार दो जनों को टक्कर मारी है। टक्कर से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 गाड़ियों को पहले टक्कर मारकर ये एम्बुलेंस भगा ले गया। शराब के नशे में धुत ये एम्बुलेंस चालक बताया जा रहा है। 3 गाड़ियों को टक्कर मारकर दीवार और पेड़ से जाकर ये जो एम्बुलेंस थी वो टकराई और फिर रुकी है। उदयपुर बाटी पुलिस मौके पर पहुंची। 3 घायलों को उदयपुर बाटी के CHC में पहुंचाया गया। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिवसीय प्रवास पर कोटा बूंदी पहुंचे। प्रवास के पहले दिन उन्होंने शक्ति नगर स्थित कैंप कार्यालय में आमजन की समस्याओं को सुना। बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर कैंप कार्यालय पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान कई सामाजिक संगठनों और प्रतिनिधिमंडलों ने भी लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी।
नवंबर में इसका शिलान्यास होगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस एयरपोर्ट के लिए हमेशा यहाँ घोषणा करके गए थे और मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि कोटा एयरपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करें। अतिवृष्टि को लेकर भी अतिवृष्टि को लेकर जिन इलाकों के अंदर जल भरा हुआ है उन सारे इलाकों के अंदर सर्वे कराया है। आने वाले समय के अंदर उन इलाकों के अंदर पानी भरने का कारण ताकि हम उनके विकल्पों को ठीक कर सके और जहां जहां भी आपदा संकट आई है उन लोगों को उचित मुआवजा मिले, ऐसे प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के महावीर स्कूल में आयोजित भारतीय तैलिक साहू घांची राठौड़ महासभा राजस्थान के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने समाज के योगदान की सराहना की और सामाजिक एकता, शिक्षा और स्वावलंबन पर जोर दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होने के मामले में वर्तमान भाजपा सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो कभी भर्ती रद्द करने की बात करती है और कभी इसे जारी रखने की। गहलोत ने जोर देकर कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो आखिर चाहती क्या है। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को अनिश्चितता में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे युवाओं का भरोसा टूटता है। गहलोत ने अपनी सरकार के कार्यकाल के उदाहरण देते हुए कहा कि जब नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था तब उनकी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, 33,000 की भर्ती को रद्द कर 50,000 नौकरियां दी। उन्होंने वर्तमान सरकार पर देरी करने और भ्रम की स्थिति पैदा करने का आरोप भी लगाया है। और सरकार गुल्लू लिख के दूसरा दे रही बात कोर्ट के अंदर भर्ती रद्द करने की बात कर रही है सरकार, तो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? तो इसलिए ये स्पष्ट होना चाहिए सरकार चाहती क्या आखिर के अंदर। सरकार ने कह दिया रद्द नहीं होनी चाहिए, कभी कहते रद्द होनी चाहिए, कंफ्यूजन हटना चाहिए ना। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, जो प्रक्रिया चल रही है जो दोषी होगी वो भुगतेंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला ये है कि सरकार इस पे मंथन करे, समीक्षा करे, उसके बाद तो सरकार के ऊपर है ना। अब तो सरकार उनके पास में है, वो तय करे क्या करना। हम कह रहे हैं कि साहब जो जिन लोगों ने गुनाह किया उसकी सजा बाकियों को क्यों मिली? बात ठीक, वो बात उस बात में दम भी है, इस बात में दम भी है। इसलिए हमारे वक्त में जब एक पेपर आउट हुआ था नीट का, हमें समय रहते हुए रद्द करके 33,000 भर्ती थी उसको 50,000 किया हमने। जालोर से बड़ी खबर है। यहाँ पर जवाई नदी में बढ़ते बहाव के बीच युवाओं की लापरवाही भी देखने को मिली है। शराब के नशे में नदी में कुछ युवक उतर गए। इस दौरान इन्होंने खरल नदी क्षेत्र में उतरकर हदें ही पार कर दी। शराब के नशे में ये युवा बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने। नदी के तेज बहाव को नजरअंदाज कर पानी में ये लोग उतर गए। लंबे समय तक नदी में हरकतें करते हुए ये लोग नजर आए हैं। ग्रामीणों की चेतावनी के बावजूद इन्होंने अपनी हरकतों को नहीं रोका। बहाव बढ़ा, खतरा बढ़ा, फिर भी नशे में नदी में ये युवक खड़े हुए नजर आए हैं। गंगापुर सिटी से खबर है। बाबनवास उपखंड के लाडपुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 9 लोग चपेट में आ गए। इस हादसे में 14 वर्षीय बालिका क्रांति की मौके पर मौत हो गई है, जबकि अन्य 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 5 में से 6 बच्चे भी शामिल हैं। एडीएम रामकिशोर मीणा और एसडीएम राजेंद्र मीणा जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना है। मामला कुछ नहीं सर, 30 अगस्त की रात में शाम के समय सभी बच्चे और परिवार वाले टीवी देख रहे थे वहाँ पे जी। अचानक आसमान से एक आकाशीय बिजली ऐसी गिरी जहाँ टीवी वाल देख रहे थे, उसके साथ में 7-8 जने। धौलपुर के दिहोली थाना क्षेत्र में दलित दंपति के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रामअवतार निवासी मड़ा बुजुर्ग थाना दिहोली को महज 1 घंटे में डिटेन कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक विकास संगवान के निर्देशन में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की है। आरोपी रामअवतार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया तथा पीसी रिमांड के लिए कार्रवाई की जा रही है। और निवासी मड़ा बुजुर्ग और उनकी पत्नी आशा देवी जो वर्तमान में आगरा रह रहे हैं, 29 अगस्त को अपने गांव में अपनी जमीनों को जोतने के लिए आते हैं। तब वहां रामअवतार ब्राह्मण निवासी मड़ा बुजुर्ग जाकर उनसे विवाद करता है कि मेरे उधार दिए हुए पैसे वापस करो, अन्यथा मैं खेतों को नहीं जोतने दूंगा। और उस पक्ष के द्वारा बताया जाता है कि हमने पूरे पैसे चुका दिए हैं और हम हमारे खेतों को जोत रहे हैं।
के बाद रामोतार ब्राह्मण उनकी पत्नी के साथ और परिवादी मुन्नालाल के साथ मारपीट करता है। परिवादी पक्ष है 30 तारीख को थाना दिहोली में जाकर ST/SC और BNS की पाली के बाली तहसील के मालानी निवासी पर्वतारोही प्रहलाद सिंह चंपावत ने 15 अगस्त को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस जो कि 18,510 फीट पर है, वहां पर पहुंचकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह राजस्थान के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि वो इस चोटी पर तिरंगा फहराने वाले पहले राजस्थानी पर्वतारोही बने हैं। रविवार को गुड़ा केशर सिंह के मादड़ी फार्म हाउस में बाली नीपल ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत की मौजूदगी में ग्रामीणों ने ढोल माला और साफा पहनाकर प्रहलाद सिंह का अभिनंदन किया है। स्वागत समारोह में हुकुम सिंह राणावत समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से खबर है, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मेघ यहां पर मेहरबान हुआ है। झमाझम बारिश ने महज 1.5 घंटे में करीब 4 इंच पानी बरसा दिया है। इस सीजन में पहली बार हुई इतनी तेज बारिश से खेतों में पानी भर गया। किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश के चलते गुब्बारा चौराहे पर स्थित पुलिया पर आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। एहतियातन पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और लोगों को पुलिया पार करने से रोका है। भंवर माता मंदिर के सामने स्थित प्राकृतिक झंडा बहता हुआ नजर आया है। मंदिर परिसर में एनीकट पर भी पानी की चादर चली है। जोधपुर के बिलाड़ा से खबर है, 2 दिन पहले हुई भारी बारिश से बिलाड़ा क्षेत्र के भावी गांव का मुख्य तालाब 17 साल बाद ओवरफ्लो हो गया। तालाब का पानी गांव में घुसने से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जाटाबाज भी प्रभावित हुआ है। पानी भरने के बाद विद्यार्थियों को छुट्टी कर विद्यालय बंद करना पड़ा। ओवरफ्लो होते तालाब को देखने के लिए ग्रामीणों का जमावड़ा भी लग गया।